आईपीएल दरअसल बना ही इसलिए था कि सिर्फ इंडियन खिलाड़ी ही सिर्फ प्रमोट ना हो, दुनिया के जो बाकी खिलाड़ी है वो भी यहां आकर खेले और उस तरीके से खिलाड़ी एक दूसरे के साथ खेले और क्रिकेट कहीं ना कहीं बढ़े, उसके लिए आईपीएल दरअसल बनाया गया था। लेकिन नहीं, पर आईपीएल इस मुद्दे का मापदंड नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि आईपीएल को एक बिल्कुल टोकनिज्म के हिसाब से यूज कर रहे हैं कि आईपीएल के हिसाब से जो होगा वो हमारी फॉरेन पॉलिसी होगी। ये गलत बात है ना, क्योंकि गवर्नमेंट ऑल्सो वो भी अपना देख रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे हैंडल करना है। तो मुझे लगता है कि आईपीएल के नाम पे ही आप इसको मुद्दा बना ले, तो क्रिकेट के ऊपर ये बर्डन डालना कि हर चीज का क्रिकेट के हिसाब से ही लोग उसको जज करेंगे, ये भी गलत बात है। बहुत हो गया क्रिकेट को यूज करना इस मुद्दे के लिए। ठीक है, इसी बात को लेकर विनोद बंसल जी आप जवाब देना चाह रहे थे, क्योंकि कई बार सॉफ्ट टारगेट का जो मैंने मुद्दा उठाया कि जो सॉफ्ट टारगेट है कि जहां पर आपको लगता है कि भाई इन पर सवाल उठाएगा, अभी धमकियां दी जा रही है कि खेलेंगे तो हम लोग खेलने नहीं देंगे, मैच नहीं होने देंगे तो नुकसान होगा, इसके लिए लोग हटकर चले जाएंगे, ये सॉफ्ट टारगेट की बात है, बहुत हो गया। अतुल वासन जी कह रहे हैं, विनोद बंसल। नहीं साहिल जी, देखिए बात यह है कि सॉफ्ट टारगेट कौन कर रहा है। अब आप सॉफ्ट टारगेट की बात कर रहे हो तो मैं कई सारे उदाहरण आपको गिना सकता हूं जहां फिल्म इंडस्ट्री ने हिंदू समाज को सॉफ्ट टारगेट पर लिया, कई सारे हमारी संस्कृति का सर्वनाश कर दिया, हमारे बच्चों के अंदर जो कुसंस्कार का वो किया, हमारे हिंदू धर्म को किस तरह से उन्होंने डिमीन करके और इस्लाम को प्रमोट करने की कोशिश करी, और किस तरह से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और जो फिल्म इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट के नाम पर किस तरह का हिंसा और वो चीजें पापाचार और हिंदू द्रोह परोसी जा रही है, वो कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब चीजें करेक्ट हो रही है ना जी, हमने विरोध किया तो उसका रिजल्ट आ रहा है ना जी। आप देख रहे हैं कई सारी फिल्में ऐसी हैं जो हमारे देवी देवताओं को किस तरह से नंगा दिखाया जाता है, उन पर अभद्र गालियां बोली जाती हैं। तो क्या आपको भी मुझे लगता है चुभती तो होंगी, लेकिन क्या है कि वो उसको लाइट ले गए, उसका अंततः क्या प्रभाव पड़ रहा है आप समझना पड़ेगा ना आपको। ऐसे ही क्रिकेट है, देखिए क्रिकेट जो है एक ऐसा जो खेल है, वो खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए, नो डाउट। लेकिन मैं कहना चाहता हूं देखिए उसमें भी खेल की जब भावना जुड़ती है तो आप ये नहीं कह सकते कि पब्लिक सेंटीमेंट को इग्नोर कर सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं। एक खिलाड़ी थी जिसने कि पाकिस्तानी क्रिकेटर से शादी कर ली। आपको ध्यान होगा जब पाकिस्तान के साथ हमारे सेंटीमेंट्स बहुत ट्विस्ट हो रहे थे तो उस समय ये हुआ कि लोगों ने कहा कि ये तो पर्सनल लाइफ है, नेचुरली पर्सनल लाइफ है, नो डाउट हमें किसी को कोई इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए। लेकिन वो खिलाड़ी जो है भारत की सराखों पर बैठने वाली, हमें उसका फक्र था। ऐसे कंडीशन में वो अगर किसी पाकिस्तानी व्यक्ति से शादी करती है तो ठीक है, वो आपका उसका पर्सनल मुद्दा है, वो कर सकती है। आज केकेआर करना चाहे तो कर सकते हैं, उसको रख सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली पब्लिक उसको किस पर्सपेक्टिव से देखेगी ये तो आप समझते हैं ना जी। देखो जितना जो डिसीजन केकेआर का है, मैं तो समझता हूँ कि केकेआर जो है अगर किसी को लगता है कि गलत है तो मत देखिए मैच, संपन्न है। लेकिन नहीं बिल्कुल ठीक है। भारतीय संस्कृति देखेंगे नहीं ना, कमजोर नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री में क्या दिखाया गया या कोई बांग्लादेशी खिलाड़ी यहां पर खिला, इसके वजह से वो संस्कृति में तार हो जाएगी। इतनी कमजोर नहीं है भारत की संस्कृति। मैं भी भारत में पला बड़ा हूं, मैं भी भारतीय संस्कृति को मानने वाला इंसान हूं। मुझे नहीं लगता कि भारतीय संस्कृति इतनी कमजोर है कि एक फिल्म में कुछ दिखा दिया, ओटीटी में कुछ दिखा दिया, उसके वजह से वो टूट जाएगी, उसमें बिखराव हो जाएगा। आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। आपने कहा था कि भी आपने कहा था आप मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं मेरी बात को। मैं कह रहा हूं कि जो आप सॉफ्ट टारगेट की बात करिए, मैं उसकी बात कर रहा हूं। आज जो है ना, आज जब हिंदू समाज की भावना आहत है, उस केस में आप बांग्लादेशी खिलाड़ी लेना था क्या, कोई और नहीं ले सकते थे क्या? खैर कोई बात नहीं, ले वो, उसके बाद जनता जवाब देगी, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं। जो दर्शक है वो देखेंगे इस बात को कि अरे उस खिलाड़ी को किसने लिया गया पता है आपको? नहीं कह रहा कि देखिए मैं आपको बताता हूँ, राष्ट्रद्रोह का नहीं वो नहीं। बंसल जी, अरे अतुल वासन जी बैठे हुए हैं, वो उनका आंकड़े दे सकते हैं। मुझे अरे सुनिए तो, क्या मजबूरी थी अतुल वासन जी पूछ रहे हैं, जरा एक मिनट, क्या होल्ड ऑन विनोद बंसल, मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक मिनट अतुल वासन। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि शाहरुख खान के अलावा भी केकेआर के और भी ओनर्स हैं। जूही चावला का नाम क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि आई थिंक ये गलत टारगेट कर रहे हैं आप उसको, क्योंकि उनको मौका दीजिए। अब पर इसके अलावा भी कई सारे हैं। मेरे घर के आसपास 10,000 बांग्लादेशी रहते हैं। भारत में कम से कम कितने मिलियन बांग्लादेशी आए। तो आप आपका सरकार का देखिए ना रवैया क्या है। तो आप एक सिर्फ उस खिलाड़ी के, अगर खिलाड़ी को निकाल देंगे तो क्या मुसीबत सॉल्व हो जाएगी? आप बताइए। अगर वो खिलाड़ी को निकाल देंगे तो आप खुश हो जाएंगे? आप बैंडेड लगा दे कैंसर पे तो आप ठीक हो जाएंगे? ये क्या बात हुई? तो आपने उसको एक ऐसे एक वो बना लिया, ऑप्टिक्स, एक टोकनिज्म है।
नहीं, इसका मतलब आप पब्लिक सेंटिमेंट को नहीं समझते। मैं समझ रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं है। नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूं पब्लिक सेंटिमेंट प्रायोरिटी नहीं है क्या? पर अगर वो शाहरुख खान अगर उनको निकाल देगा, शाहरुख खान को ही टारगेट करना ये गलत बात है। इसके अलावा भी बहुत जरिए हैं जिसके अलावा हम अपना जो है गुस्सा जो है शाहरुख खान को टारगेट कौन कर रहा है? शो कर सकते हैं। ये भी गलत बात है। आप जिस तरह से सोच रहे हैं वो गलत बात है। शाहरुख खान को कोई टारगेट नहीं कर रहा, ये मानसिकता को टारगेट किया जा रहा है, जो भारत विरोधी मानसिकता है। इतना कुछ होने के बावजूद भी अगर आप उसके साथ में ये भारत विरोधी मानसिकता तो उसको नहीं खेलना चाहिए। आपके भी हट होनी चाहिए। हमें उसको अतुल जी, आप भी भारतीय हैं, मैं समझ रहा हूं, आप भी हिंदू हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप इस बात को सोच रहे हैं, तो ये गलत बात सोच रहे हैं। आप भी हिंदू हैं भाई, आप भी भारतीय हैं, आपको भी सोचना चाहिए इस बात में। हम तो ये सोच रहे हैं। आप मेरी बात समझ दे रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि ये बात भारतीय होने की नहीं है। ये मुझे लग रहा है कि शाहरुख खान के साथ 4 पार्टनर हो रहे हैं, सिर्फ शाहरुख खान का नाम डालना इसमें, और उनका वो भी नहीं था। यही सवाल था मेरा, बेसिकली यही सवाल था मेरा। आनंद दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये गलत बात है। मैं इसके अगेंस्ट हूं, आप अभी से शुरू मैं कर इसके दिया अगेंस्ट हूं। शाहरुख खान का नाम नहीं है, बात केकेआर की बात हो रही है। नहीं, देखिए अतुल जी, मैंने वो अभी केकेआर, ठीक है, संगीत सोम शाहरुख खान बोल रहे थे। और पहले आपने संगीत सोम को सुना ना, पहले क्या बोल रहे थे? व्यक्ति का अलग अलग हो सकता है। मैं चलिए नजरिया अलग अलग हो सकता है। उम्मीद मेरा तो मानना है, मैं तो सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए जो सेंटिमेंट है वो सबको लेने चाहिए। चलिए ठीक है विनोद बंसल जी, मेरा सिर्फ ये मानना है कि ऐसे मामलों में एक बार सरकार के तरफ से रुख साफ हो जाना चाहिए। इस पूरे मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा हो सकती है। हिंदू महासभा कह रही है कि हम सर काट देंगे, जिब्बा काट देंगे, बाकी कुछ कर देंगे। ये तो नहीं, इसीलिए तो साफ करना चाहिए ना। नहीं काटने वाला, हमारे यहाँ कोई सत्तन से धमकियां दे रहे हैं ना यहाँ पर, देखिए ना एक के बाद एक। साहिल जी, हमारे यहाँ कोई ये देखिए कौन है, मीरा राठौर है। अरे मीरा राठौर है, वो कह रही है हिंदू महासभा की। मेरी बात सुनिए साहिल जी, हमारे यहाँ वो नहीं है कि पैगंबर के नाम पर देंगे गैंग चलती है कोई। हम कोई सरतंत्र गैंग नहीं चलाते। नहीं देखिए, ये देखिए मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। किसका काटा, कितने हिंदुओं ने काटा, कितने हिंदुओं ने काटा, कितने हिंदुओं ने काटा? चलिए कोई नहीं काटता। आनंद दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद दुबे, शिवसेना का क्रिकेट ये फेवरेट सब्जेक्ट रहा है, खास करके बैन करो, हटाओ, इसको बंद करो, पिच खोद दो, ये सारा चीज आप लोग बहुत सालों से करते आए हैं। तो अभी बांग्लादेश को लेकर क्या करना चाहिए? शाहरुख खान जिम्मेदार, बीसीसीआई जिम्मेदार या सरकार जिम्मेदार? साहिल भाई नमस्ते। जो भरा नहीं है भाव से, जिसमें बहती रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश से प्यार नहीं। शाहरुख खान हमारे हीरो हैं, हमारी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, हमारे देश में उनके टैक्स भरने का भी योगदान रहता है। लेकिन बात यहां अपने स्वदेश से प्यार करने की जब आती है तो उनको दिखाना भी होगा। वो जब गाना गाते हैं कि फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग नाचते भी हैं, लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी अब दिखाने का समय है। क्यों जानते हैं आप साहिल भाई? आज बांग्लादेश और चाहे पाकिस्तान, दोनों का डीएनए सेम है। दोनों हमारे देश के करोड़ों करोड़ हिंदू भाई बहनों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कोई हमारे लोगों को जिंदा जला रहा है, कोई आतंकवादी भेजकर हमारे मासूम लोगों को खून सब सही है आनंद दुबे जी। ऐसे समय उनका पूर्ण आपको पता है चर्चगेट स्टेशन है नहीं मुंबई में, आप मुंबई से आते हैं, बोले दीजिए। चर्चगेट स्टेशन पे डी रोड पे बीसीसीआई का दफ्तर है, चर्चगेट स्टेशन के सामने। चर्चगेट स्टेशन पर उतरकर 3 मिनट के भीतर आप वहां पहुंच सकते हैं। और ये जो आप कह रहे हैं वहां पर जाकर बीसीसीआई में बता दीजिएगा कि आपने इस खिलाड़ी को कैसे ऑक्शन के लिए वहां पर रखा। साहिल भाई आपको याद होगा कि सबसे पहले शिवसेना ने पूरे मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में भारत और पाकिस्तान के मैच का निषेध किया था। हम सबने टीवी तोड़कर, अपनी मेहनत की कमाई की टीवी तोड़कर निषेध किया था। हम लोग कभी पीछे नहीं हटते। हम बाला साहब ठाकरे जी के शिवसैनिक हैं। हमारे लिए देश से बड़ा कुछ भी नहीं, हमारे लिए राष्ट्रवादी से भक्ति से बड़ा कुछ भी नहीं। सिर्फ एक छोटी सी मांग की है कि उस रहमान को निकाल के, हमारे देश में लाखों रहमान है, हमारे देश में करोड़ों रहमान है, ले लीजिए किसी भी रहमान को, उस रहमान को नहीं। हमारी बड़ी दिलचस्प बात है अब्दुल कलाम साहब के इस देश में एक तरफ ये कहा जाता है अखंड भारत, एक तरफ कहा जाता है हम सबका डीएनए एक है, हम तो सब एक डीएनए से आए हुए हैं, फिर भी डीएनए को लेकर धमकियां। मेरा तो ये सवाल ही है ना कि भाई सरकार के तरफ से साफ कर दिया गया कि बांग्लादेश से हमारे संबंध ठीक है, हम बांग्लादेश जा रहे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनके साथ हम लोग व्यवहार कर रहे हैं, हम उनके साथ व्यापार कर रहे हैं। सिर्फ खिलाड़ी की वजह से सब चीज हो जाती है। साहिल भाई नहीं ठीक है,
साहिल भाई नहीं ठीक है। आज बांग्लादेश के साथ हमारे संबंध ठीक नहीं है। बांग्लादेश अपने घुसपैठिए भेजे, बांग्लादेश अपने आतंकवादी भेजे, बांग्लादेश हमारे करोड़ों हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करे, तो ये रिश्ते ठीक नहीं होंगे। हम लोग भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के वंशज हैं। उम्मीद यही है, देश के लिए क्या नहीं दिया, उम्मीद यही है, देश को कुछ लौटाने का समय आया तो व्यापार देखेंगे। उम्मीद यही है, उम्मीद यही है कि ये सारी चर्चा के बाद कहीं ना कहीं रुख साफ हो जाना चाहिए कि ऐसे मामलों पर क्या करना चाहिए। यानी कोई उठता है, उसके बाद कहा जाता है ये तो फ्रिंज एलिमेंट है, और इसके वजह से वो जो कैन है उनको तवज्जो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुल मिलाकर साफ शब्दों में धमकियां दी जा रही है कि अगर वो खिलाड़ी यहां पर खेलते हैं तो कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। ऐसे में सरकार इस पर क्या रुख अपनाती है, उस पर नजर बनाए रखेंगे।